यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में एक बैंक कर्मचारी खुद को ठाकुर बताते हुए गुंडई न करने की हिदायत देती हुई दिखाई दे रही हैं। बैंक कर्मचारी आस्था जी हमारे साथ हैं। 9 फरवरी को हम लोग उनके यहाँ पहुंचे हैं उनका पक्ष जानने। आस्था जी, पूरी घटना क्या थी? आखिर धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी और किसको आप धमकी दे रही हैं? तो नमस्कार। और ये मामला 6 जनवरी का है और ये किसी कस्टमर का मामला नहीं है सर। अच्छा, मतलब 1 महीने पुराना है? 1 महीने पुराना है सर। अच्छा। अब तो कह ले 1 महीने 4 दिन पुराना हो गया है, 3 दिन पुराना हो गया है। तो ये मामला 6 जनवरी का है और ये किसी कस्टमर को मैंने अब्यूज नहीं किया है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ कोई बदतमीजी करी है। ये हमारे ही यहाँ के एक बैंक स्टाफ के हस्बैंड हैं। ये मामला उनके साथ का है सर। मतलब जो बैंक स्टाफ के हस्बैंड है वो भी बैंक में काम करते हैं, वो भी बैंकर हैं या फिर नहीं नहीं, वो बैंकर नहीं है, वो बैंक में काम नहीं करते हैं। वो अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए डेली बैंक के बाहर आकर के खड़े हो जाते थे और सारे बैंक स्टाफ को कमेंटबाजियां करते फिरते थे। तो खैर सबने सुना भी है काफी। ये मामला पहले भी उन्होंने हाईलाइट किया था हमारे बैंक वाले लोगों ने, पर ठीक है किसी ने मतलब बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ध्यान देने वाली चीज भी नहीं थी। पहले मतलब शिकायतें उनके खिलाफ हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, पहले से ही शिकायतें चल रही थी उनके खिलाफ। वो शिकायतें किस तरह की थी? एक्चुअली वो बैंक में आकर के बैंक वाले लोगों से बदतमीजी करते थे। अच्छा। उनकी मेन समस्या ये थी कि उनकी बीवी घर देर से पहुंचती है। अच्छा। उस पर बैंक के और जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया कभी? देखिए सर, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे हमें काम करना होता है। हम एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, हमारे पास ढेरों जिम्मेदारियां हैं, हमें ढेरों कस्टमर को डील करना है और बहुत काम होता है हमारे पास। तो हमारे पास इन चीजों के लिए समय होता ही नहीं है। अब खैर समय निकल गया है पर हमारे लिए इन चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। अच्छा, वो घटना क्या थी? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आपको उलझना पड़ा या उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके चलते आप आक्रामक हुए? सर एक्चुअली ये मामला मैं आपको बताऊं 28 दिसंबर से ही थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। 28 दिसंबर को रितु मैडम थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी बैंक में हमारे यहाँ। 28-29 दिसंबर के आसपास थोड़ा डिस्टर्ब परेशान लग रही थी। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है पर थोड़ा परेशान थी। उसके बाद मैडम 4-5 दिन की छुट्टी पर चली गई थी। मैडम ने 5 जनवरी को वापस से बैंक ज्वाइन किया और उसके बाद थोड़ा सा उन्हें घर पहुंचने में देर हुई होगी किसी रीजन की वजह से। 6 जनवरी को जब मैडम ब्रांच आती हैं तो मैडम के साथ उनकी ननद आती हैं और ब्रांच में जो कि पूरे दिन बैठती हैं और 6 तारीख को मैडम रेजिग्नेशन देने के लिए आती हैं। हालांकि कैश काउंटर पे जिसकी जिम्मेदारी होती है वो बहुत गंभीर जिम्मेदारी होती है क्योंकि कैश होता है, कैश टैली कराना होता है। अगर आप रिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। लेकिन मैडम को इमीडिएट रिलीविंग चाहिए थी क्योंकि बैंक ऑलरेडी इतना परेशान था, सीनियर्स ऑलरेडी इतना इन्वॉल्व थे इस चीजों में और परेशान थे। उन्होंने सेम डे रिलीव करने के लिए सहमति भी दे दी। अब आप अगर चाबी हैंडओवर, चाबी आपने बनिया की दुकान नहीं है सर, ये आपने चाबी फेंकी और चले गए। आप सीधी सी चीज है, आप अपनी जिम्मेदारी पर ही जाएंगे। आप जब सब कुछ मैच करवा देंगे उसके बाद तो ये प्रोटोकॉल होता है, उस चीज प्रोटोकॉल होता है। तो आप जब उस चीज को खत्म करने में जितना समय लगना चाहिए था 4 बजे का समय लग गया था क्योंकि 3:30 तक कैश कस्टमर की टाइमिंग होती है आने की ब्रांच में। 4 बजे तक का लग गया उनको समय रिलीव करने में। इस बीच में सुबह के दौरान उनकी ननद से मेरी थोड़ी कहासुनी हुई थी। कहासुनी भी किस संदर्भ में, बहुत छोटा सा मामला था, कुछ बाथरूम के गेट को लेकर के थोड़ा सा विवाद हुआ था। उसमें थोड़ी सी उनकी ननद से मेरी कहासुनी हुई थी और वो मामला 1-2 मिनट में वहीं खत्म हो गया। पूरे दिन कोई विवाद नहीं हुआ, हम सब शांति से बैठे अपना काम कर रहे थे। शाम में 4-4:15 बजे के करीब उनके पतिदेव ब्रांच में घुसते हैं और गेट के अंदर घुसते ही मुझसे पूछते हैं कि कौन जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। कौन जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है? आप सर सोचिए, मुझसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सी जाति का है जो अकड़ दिखा रहा है तो मैं ठाकुर हूं तो मैं ठाकुर ही कहूंगी खुद को कि मैं ठाकुर हूं। अगर आपने मुझसे पूछा होता कि कौन है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है तो मैं कहती मैं आस्था हूं, बताइए क्या समस्या है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी जाति का है जो इतनी ऐठन दिखा रहा है तो मुझे इसमें क्या जवाब देना चाहिए। अचानक उन्होंने क्या पूछा? क्या जो बहन से विवाद हुआ उसके चलते पूछा? वो इन्फॉर्म किया गया? बिल्कुल, उनकी बहन ने ऑब्वियस है, उन्होंने क्योंकि मैं जितना पूरे दिन मैंने उनको देखा, उनकी पूरी मतलब रितु इंक्लूडिंग रितु और उनकी बहन कंटिन्यू फोन पर बने हुए थे और मुझे लग रहा था कि कुछ होगा पर इतना मुझे नहीं पता था कि इतना मामला आगे बढ़ेगा। तो जब उन्होंने घुसते ही ये चीज पूछी बैंक में कि कौन सी जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है तो मैंने उसमें तुरंत रिप्लाई नहीं किया सर। उसके बाद वो
साहब ने धमकाते हुए कहा कि महिला कांस्टेबल को क्यों नहीं बुलाया, मैं प्रेस में हूँ, सारी गर्मी निकाल दूंगा, सबकी हेकड़ी खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो बाहर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, कहते हैं महिला कांस्टेबल को जरा भेजो, यहीं पर गर्मी निकालते हैं। फिर वो अंदर आते हैं हमारे ही स्टाफ से, फिर वो पूछते हैं कि कौन था जो ज्यादा गर्मी दिखा रहा था। उनकी बहन ने उन्हें आंखों से इशारा कर दिया था, तो वो मेरी डेस्क पर आकर उन्होंने बोला कि ज्यादा गर्मी है तुम्हारी, गर्मी निकाले तुम्हारी, यहीं पर हेकड़ी खत्म करे तुम्हारी, प्रेस में है और थाने में करवा देंगे, महिला कांस्टेबल बुला देंगे। आप बताइए, बैंक स्टाफ मैं जरूर हूँ, मैं पब्लिक की सेवा में बैठी हूँ, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? क्या मुझे अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करनी चाहिए वहां पे? फिर तब मैं खड़ी हुई वहां पर, मैंने कहा मैं हूँ, बताओ समस्या क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर वही शब्द रिपीट हुए कि सारी गर्मी मैं निकाल दूंगा, तमीज से पेश आना। तो मैंने कहा आप तमीज से पेश आइए, वरना मैं आपको तमीज सिखा दूंगी। तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से कहा कि ऐसे हाथ दिखाकर कि तू मुझे तमीज सिखाएगी। तो देखिए, मैं सबको यही कह रही हूँ, बीइंग अ फीमेल, मैंने जो महसूस किया है अपने 25-26 साल में, वो ये महसूस किया है कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार में अपनी महिलाओं से जैसे बर्ताव करता है, बाहर भी वो वही बर्ताव करता है। अगर आप अपने परिवार में अपनी महिला का सम्मान करते हैं, तो बाहर भी आप नारी का सम्मान करना जानते हैं। अगर आप अपने घर परिवार की महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, आप पैर की जूती समझते हैं, तो आप बाहर की भी औरतों को कुचलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सेम ये चीज मेरे साथ अपनाने की कोशिश की। जब उन्होंने ये चीज बोली कि तू तमीज सिखाएगी, तो मेरा ये स्टेटमेंट आया कि औकात में रहना, तमीज में रहना, मेरे से बदमाशी करने की जरूरत नहीं है, मैं ठाकुर हूँ। जो कि तुमने स्टार्टिंग में पूछा कि मैं कौन सी जात की हूँ, तो मैंने कहा मैं ठाकुर हूँ। मतलब उन्होंने जब ये कहा, उसके बाद फिर आपको बताने को आपको जरूरी लगा कि ये बात बताइए? बिल्कुल। और मैं अपनी किसी भी जाति से शर्मिंदा थोड़ी हूँ, मैं क्यों छुपाऊंगी मैं ठाकुर हूँ? आप किसी भी जाति के हो, आपको अपनी जाति बताने में शर्मिंदगी क्यों है इतनी? मैंने अपने आप को उच्च नहीं दर्शाया, मैंने किसी को निम्न भी तो नहीं बताया। क्या मैंने कहा कि तुम नीची जाति के हो या तुम ऊंची जाति के हो? मैंने तो खुद के लिए कहा कि मैं ठाकुर हूँ। मैं अभी भी कहती हूँ स्वाभिमान से कि मैं ठाकुर हूँ। क्या गलत है इसमें? लोग मुझसे कई लोगों के मैंने इसमें कमेंट देखे, लोग कहते हैं आपको कहना चाहिए था कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं। मैं कहती मैं हिंदू हूँ, तो आप कहते ये धर्म का मामला है, किसी सामने वाला कोई दूसरी धर्म का होगा। मैं कहती हूँ कि मैं ठाकुर हूँ, तो आपने इसको जाति का मुद्दा बना दिया। हो सकता है कि मैं ये कहती कि मैं इंडियन हूँ, तो आप इसको देश विदेश की राजनीति का मुद्दा बना देते। तो मुद्दा तो बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें गलत आपको जो भी सही लगता है। मतलब आपने जो कहा वो समय सापेक्ष था, जो सामने वाला कह रहा था उसके आप ऐसा कह रही हैं? सर देखिए, उस समय के हिसाब से मुझे जो सही लगा, मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए वो बयान दिया जो मुझे सही लगा। हालांकि उस समय बैंक मैनेजर हमारे ब्रांच हेड होते हैं वो नहीं थे ब्रांच में, तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मुझे जो करना सही लगा मैंने किया। उसमें अब लोग हैं, मैं किसी को सर देखिए, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, बीइंग अ फीमेल, मैं बैंक में जॉब करने के लिए बाध्य हूँ, मैं बंधक थोड़ी हूँ सर। आप मुझसे आकर के बदतमीजी करेंगे, आप चाहेंगे ये कि मैं नारी सम्मान बरकरार रखूं। यही अगर किसी पुरुष ने किया होता, अपशब्द कहे होते या लैपटॉप उठा लिया होता, तो आपको ये खराब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है। मैंने महिला होने के नाते आवाज उठा दी, आपको इस चीज का दुख हो रहा है सिर्फ कि महिला कैसे बोल सकती है अपशब्द। ये तमीज है, ये तमीज है। आप मुझसे तमीज सिखाने से पहले आप अपनी तमीज देखिए कि आपने मुझसे बात कैसे करी। अच्छा, आपको लगता है कि वीडियो में केवल आपको फ्रेम किया गया, बाकी जो पहले जो चीजें हो चुकी थी उनको नहीं दिखाया जा रहा, वो वायरल नहीं हुआ? ऑब्वियस है सर, बिल्कुल ऑब्वियस है। जब आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि जो ये 43 सेकंड की वीडियो, उसके स्टार्टिंग में एक किसी व्यक्ति की आवाज आ रही है, और उस आवाज को, वो आवाज जैसे ही बंद होती है, उस थोड़ी सी वो 1 सेकंड की आवाज आती है, वो आवाज जैसे ही बंद होती है, उसके बाद जो मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ वो क्लिप आपने उठा करके पोस्ट कर दी। सर सोशल मीडिया का जमाना है, आपने कुछ बयान दिया और आपको पता है कि आपने गलत बोला है, तो सामने वाला आपका पलटवार करेगा, तो आपने कैमरा ऑन करके उसको रिकॉर्ड कर दिया। पर आपने जो कहा है, आप वो क्यों नहीं पूरा वीडियो, आप ऑब्वियसली चीजें से आपने 45 सेकंड का वीडियो तो बनाया नहीं होगा, 43 सेकंड का आपने लंबा वीडियो बनाया होगा, क्योंकि आप प्री प्लान से आए थे, तो आप पूरा वीडियो डालिए। और मैं फिर से क्लियर करूंगी, ये कोई कस्टमर नहीं है सर, मैं पहली ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए तीसरी चौथी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि सामने वाला अगर कस्टमर है तो उससे कैसे सलीके से पेश आना है। कई कस्टमर हमारे यहाँ नाराज होकर के आते हैं, हम उनको बैठ करके सबसे पहले ग्रीट करते हैं, पानी पिलाते हैं। हमें भी पता है कि अगर हम गलत हैं तो हमें झुकना है, पर अगर हम सही हैं तो स्टैंड लेना हमारी परम कर्तव्य है। आपको लगता है कि
इस मामले को जानबूझ के तूल दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से भी जोड़ा जा रहा है, चूंकि आप ठाकुर हैं और मुख्यमंत्री भी उसी समाज से, उनका चूंकि वो संत स्वरूप में है, लेकिन वो उनका जो जन्म हुआ है ऐसी जाति में हुआ है। सर देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखती नहीं हूँ, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि टारगेट तो देखिए कहीं ना कहीं सरकारी है। बातचीत टाइम्स नाउ भारत से आस्था सिंह ने की और कहा कि मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ये किया है। और आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ आस्था सिंह के द्वारा कहा गया आगे। हाँ, ये तो अब तो मुझे लगता है कि ये तो हमारा दुर्भाग्य हो गया कि हम ठाकुर जात में पैदा हुए भाई। हमें तो शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि अगर हम अब खुलकर ये नहीं कह सकते कि हम ठाकुर हैं तो क्या करना चाहिए हमें। आपकी जो लड़ाई है, जो वीडियो वायरल है, उसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर एक ऐसा रूप भी देने की कोशिश हो रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपके पास सोशल मीडिया को कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए होता है सर, डेली बेसिस पे। फिलहाल मैं बनी हुई हूँ, कंटेंट जारी रखते हैं सर। कोई कंप्लेन आपने की, क्योंकि आपके साथ जो मिसबिहेव किया गया, कोई कंप्लेन की गई? मैं बिल्कुल इस पे लीगल एक्शन लूंगी सर, क्योंकि जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पर डिफेम हुई हूँ, कई लोगों के मैंने कमेंट पढ़े, क्योंकि अभी देखिए मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, पर लोगों के जिस तरीके से मैंने कमेंट पढ़े हैं कि इसका रेप कर देना चाहिए, इसके बाल काट देने चाहिए और इसके साथ बहुत बुरा करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर सुधार आए, तो कहीं ना कहीं मेरी छवि तो खराब हुई है सर। आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, या फिर कल की डेट में घर के नीचे 4 लोग मेरे खड़े होकर के मेरे ऊपर निगरानी करे, कोई चलते हुए मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी कर दे, मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि इस पे कंप्लेन फाइल होनी चाहिए और लीगल एक्शन होना चाहिए। सुरक्षा भी आप चाहती हैं? नहीं सर, मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे सुरक्षा की कई बार, चूंकि जैसा आप बता रही हैं कि मन में डर है आपके। बिल्कुल सर, देखिए जिस हिसाब से आजकल जितने प्रकरण होते हैं, डर मेरा जायज है। महिला हूँ और थोड़ा सा डर तो जायज है सर। डर मैं इसलिए मेरे अंदर डर नहीं है, मेरे अंदर खुद के लिए भी डर नहीं है सर, मुझे परिवार को लेकर के डर है, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कहीं से भी उनको नुकसान पहुंचे। मैं खुद को संभाल लूंगी सर। इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई कमजोर महिला होती है और कमेंट्स देख करके लोग सोशल मीडिया पे खुद को इस तरीके से डिफेम होते हुए देख के शायद अभी तक फांसी लगा चुकी होती, पर मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं खुद को संभालना जानती हूँ। बैंक के अधिकारियों का क्या कहना है? क्या वो रितु के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, या रितु ने उनसे शिकायत की हो, या फिर उन्होंने कोई कंप्लेन की हो? देखिए सर, मैं इन सारे मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं इवेंचुअली बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि मैं सही हूँ। इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जो गिल्टी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी गिल्टी है, मैं ये नहीं कहती कि मैं महिला हूं तो मेरा समर्थन करूं, जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सर, मैं ठाकुर हूँ, मुझे इस बात पर फिर से गर्व है, अंत तक गर्व रहेगा। मैं ठाकुर हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे। अच्छा, इसी को लेकर इशू बना देते हैं लोग, कहते हैं कि आपको ठाकुर होने पे गर्व है, दूसरे को दूसरी जाति पे गर्व है, तो फिर जो गर्व न करे वो कौन सी जाति है? आपको जरूरत कहाँ है गर्व दिखाने की? सर, आपको अपने ऊपर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? मैं अपने आप को उच्च दिखा रही हूँ, मैंने किसी को निम्न बताया है क्या? लेकिन वो भाव आ जाता है कि जब आप उच्च दिखाने की कोशिश करते हैं। सर आपके अपने भाव है, आपकी अपनी मानसिकता है। आप खुद को नीचा मानते हैं, इसलिए आपके अंदर ये भाव आता है। अगर मैं कह रही हूँ ठाकुर हूँ, तो मैंने इसमें आपको नीचा कहाँ दिखाया? इसमें तो मैं अपने आप को बता रही हूँ ना कि मैं ये हूँ। आप क्यों अपने आप को निम्न फील कर रहे हैं? अच्छा, बैंक में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियो विद रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो उसमें जो आपकी और उनके बीच की बातचीत हुई है वो सारी? हाँ बिल्कुल, मैं बार बार कहती हूँ कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और ये जितनी जल्दी ये मामला सामने आए वो अच्छा है। मैं कहती हूँ कि अगर आपने इस मामले को जिस तरीके से तूल देने के लिए खुद को कस्टमर बताया है, आप कस्टमर है तो आप सामने आइए कि मैंने आपके साथ क्या अभद्रता की है। आप सामने आइए, आप इस पूरे कोई खाता उनका है जो वो कस्टमर बता? मुझे पता नहीं है सर। देखिए, बैंक में हजारों खाते होते हैं, आपके परिवार के खाते कितने लोग HDFC में चला रहे होंगे, तो क्या
कोई आकर के आपके परिवार का मेरे साथ आके वो बदतमीजी, दलील नहीं हो सकती। वो दलील नहीं हो सकती ना सर। हर किसी का खाता हर किसी बैंक में हो सकता है। मतलब आप किसी भी जांच के लिए तैयार हैं? मेरे अपने परिवार का खाता बैंक में है अगर, और मेरे घर वाले जाकर के किसी महिला के साथ बदतमीजी करें और उसके बाद, क्योंकि मैं वहां कार्यरत हूँ, फिर उसके बाद ये कहें कि हम तो यहाँ के ग्राहक हैं। ग्राहक आप बाद में है, पहले आप एक किसी के पहले आप नारी सम्मान भी तो देखेंगे। आप क्या बोल रहे हैं पहले आप ये भी तो सोचेंगे। मुख्यमंत्री से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो छत्री हैं, बल्कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नहीं सर, इतना बड़ा मामला है नहीं, इतना बड़ा प्रकरण बनाने की जरूरत है नहीं इसको। और मैं बस बार बार ये कहना चाहती हूँ कि इस मामले की पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा आस्था सिंह का कहना है, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। इनका आरोप है कि उस वीडियो में सिर्फ उतना ही हिस्सा दिखाया गया जिसमें उनका बयान है। उसके पहले के वो स्टेटमेंट जो ऋतु और उनके पति की तरफ से कहे गए, बोले गए, वो उस वायरल वीडियो में नहीं दिखाया गया है।